दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के स्टॉक मार्केट की और आपने देखा कि आज सिनेरियो कैसा रहा। काफी अच्छी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी आपने देखने को मिली, क्योंकि बैंक ऑफ जापान का जो देखिएगा इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया, जिससे मार्केट खुलने के बाद प्रेशर हुआ और निफ्टी बैंक तो देखिएगा आखिरी तक प्रेशर में रहा है, जबकि मल्टीपल गुड न्यूज थी। कल रात को स्टॉक मार्केट भी देखिएगा यूएस का काफी अच्छा था, बट स्टिल देखिएगा सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी शुरुआत के अगर आप देखेंगे 9:15 से 9:45 तक आपको बहुत अच्छी देखने को मिली। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कल क्या रहेगा। कल भी स्ट्रैटेजी क्लियर रहेगी। कल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सेल ऑन राइज रहेगी, क्योंकि मार्केट टोटली ओवरबॉट जोन में है, आप देख रहे हो। और अगर आप देखोगे तो यहां पे निफ्टी के लिए जो पर्टिकुलर आप देख सकते हो रेजिस्टेंस रहेगा वो 24,000 देखिएगा 100 के आसपास रहेगा। कॉल राइटिंग बहुत ही अच्छी हो रही है यहाँ पे दबा के। और अभी मैं आपको बहुत एक लॉजिकल रीजन बताऊंगा कि क्यों देखिए आपको कल फोकस करना है सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे। तो आप देख सकते हो, तो निफ्टी के लिए यहाँ पे आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा, फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ देखिएगा सपोर्ट कौन से होंगे जो आपको पता होने चाहिए। तो 23 देखिएगा 840, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, यहां पे आपको फोकस करना है। अगर सेलिंग प्रेशर आएगा तो निफ्टी यहां तक आने की कोशिश करेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है कि निफ्टी में काफी फ्लक्चुएशन होते रहते हैं 12 बजे के बाद। तो आपको जो भी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी लगानी है वो 9:15 से 9:45 या 10 बजे तक ही पहले देखिएगा लगानी है। फिर उसके बाद मार्केट का सिनेरियो, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है यूरोप का, उसके हिसाब से आपको जाना है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। तो निफ्टी बैंक के लिए मुझे लगता है कि 57,000 का लेवल जल्दी टूटने वाला है। 57,000 का लेवल जैसे टूटेगा तो 56 देखिएगा 660 तक देखिएगा मार्केट फिसल सकता है, क्योंकि काफी टाइम से 2 दिन से 3 दिन से अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू 3 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक अपने रेजिस्टेंस को बीट नहीं कर पा रहा। वीक लग रहा है, हल्का लग रहा है, बैंक्स अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और ऊपर के लेवल पे तो अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस फील हो रहा है बार बार 57560 पे। मतलब अगर यहां पे कहीं मार्केट देखने को मिल जाता है, निफ्टी बैंक देखने को मिल जाता है, तो प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कल आपको ग्लोबल मार्केट में भी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब उसका लॉजिकल रीजन क्या होगा ये भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। तो लॉजिकल रीजन ये है कि आप देख सकते हो कि अब एशियन मार्केट आप देखो जाके, जब आप रात में 12 बजे या देखिएगा 11-12 बजे मार्केट देखोगे एशियन मार्केट, तो मल्टीपल एशियन मार्केट क्या हो रही हैं? फिसल रही हैं। अब क्यों फिसल रही हैं? अभी देखिएगा यूएस ईरान वॉर का इंपैक्ट जो है वो मार्केट को बचाए हुए। जैसे जैसे ये इंपैक्ट पुराना हो रहा है वैसे वैसे सबको समझ में आ रहा है कि बैंक ऑफ जापान, यानी कि जापान से जिसने देखिएगा पैसा लिया है, ये जो इंटरेस्ट रेट देखिएगा $1 बिलियन का देखिएगा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। मतलब ये चीज जो बैंक ऑफ जापान ने 31 साल बाद की है, इसका असर आज आपको सारे एशियन मार्केट में रात को देखने को मिलेगा 11-12 बजे के बीच में। आप देखिएगा सेलिंग प्रेशर बनेगा, क्योंकि बैंक ऑफ जापान बहुत स्ट्रिक्टली अपनी पॉलिसी को आगे लेता हो जा रहा है। और क्योंकि यूएस ईरान के गुड न्यूज का इंपैक्ट था, इसलिए मार्केट ने आज वो बिहेवियर नहीं दिया, बट वो बिहेवियर आपको कल देखने को मिल सकता है या फ्राइडे तक आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप देख सकते हो बॉन्ड मार्केट, ये चीज बहुत हीटअप हो रही है। बैंक ऑफ जापान का बॉन्ड यील्ड देखिएगा कितना गजब का आपको देखने को मिल रहा है। और अगर इतना ज्यादा बॉन्ड यील्ड देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है, आपको पता है कि प्रेशर मार्केट पे आना ही है। मतलब पूरी तरीके से आपको प्रेशर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। फिर अगर आप देखेंगे तो अब सबसे पहले कि फेड की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब इसका भी आउटकम आना है। तो यूएस मार्केट भी नर्वस रहेंगे, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन अपने पीक पर है और आप देख रहे हो कि इस समय 2% का टारगेट था, 4% के ऊपर यूएस का इन्फ्लेशन चल रहा है। और भी देखिएगा, आपको पता है कि केविन वॉश को जिस लिए लाया गया था वो रेट कट चाह के भी नहीं कर पाएंगे। जॉब का डेटा भी आना है, और पिछली बार जॉब का डेटा आया था तो मार्केट क्रैश हो गए थे, क्रिप्टो, गोल्ड, सिल्वर, कॉमोडिटी सब। तो वो डेटा तुरंत तो नहीं सही हो जाएगा, हर हफ्ते आता है। तो वो इंपैक्ट भी देखिएगा कल आपको देखने को मिलेगा। और साथ में ग्लोबल मार्केट फेड की मीटिंग से पहले नर्वस होते हैं, जिसमें यूएस मार्केट, टेक स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स काफी ज्यादा नर्वस होते हैं, जिस कारण से प्रेशर बढ़ सकता है। मतलब इस चीज को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि कल की ये मीटिंग काफी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगी। तो फोकस करिएगा। राम राम।